दूसरी प्रॉपर्टी है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एक ही सिमत में वेक्टर्स, एंटी पैरेलल मुखालिफ सिमत में। तो देखें पहला वेक्टर ए जिस सिमत में है, बी उससे मुखालिफ सिमत में। अगर ए एक्स एक्सेस की तरफ है तो बी नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ है, और इनके दरमियान एंगल कितना होगा 180, जब दो वेक्टर अपोजिट साइड पर हों। अब उसके बाद इनका रिज़ल्ट निकालना है स्केलर प्रोडक्ट का, तो क्या आएगा ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 180। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है 180, तो इसलिए 180 लिखेंगे, और कॉस ऑफ 180 इक्वल होता है -1। तो फिर स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर आया, नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो जो पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, और एंटी पैरेलल का क्या है, नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे इसे। दोनों की मिकदार सेम है, लेकिन एक में पॉजिटिव साइन है और दूसरे में नेगेटिव साइन है। अब उसके बाद हम देते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे से 90 एंगल पर हो। देखें आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये पहला वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। अगर ए एक्स एक्सिस पर है तो बी वाई एक्सिस पर है, तो एंगल कितना हो गया 90। तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 90, और कॉस ऑफ 90 होता है 0, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी 0। तो स्केलर प्रोडक्ट इज़ 0, या मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट कब आता है, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद हमने लेना है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट होता है किसी वेक्टर को खुद से ज़रब दें, जैसे ए डॉट ए, तो बराबर आएगा ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0, क्योंकि दोनों वेक्टर एक जैसे हैं तो एंगल उनके दरमियान 0 होगा, और एक जैसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, इसलिए कॉस ऑफ 0 1, तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। तो क्या पता चला, ए डॉट ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्केलर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टर्स, याद रखें, आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट और दोनों सेम हो, तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगा उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो ये यहाँ पर आ गया। अब अगर हम इन्हीं स्केलर प्रोडक्ट को किस शक्ल में लें, यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में, तो आप जानते हैं 3 तरह के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई जो एक्स की तरफ, जे जो वाई की तरफ, और के जो जेड की तरफ। तो पहले अगर मैं एक जैसे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूँ, तो आई डॉट आई बराबर होगा आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0। ऊपर बता दिया सिमिलर वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है 0, तो यहाँ कॉस ऑफ 0, ये आई और ये आई में फ़र्क है, ये आई यूनिट वेक्टर है, ये आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो ये आई स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर ऑफ यूनिट वेक्टर इज़ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितनी है 1, और 1 का स्क्वायर 1। इसी तरह जे डॉट जे लेंगे, तो जे कॉस ऑफ 0 जे स्क्वायर, कॉस ऑफ 0 1, ये भी आंसर 1। के डॉट के इंटू के कॉस ऑफ 0 के स्क्वायर, वो भी 1। तो रिज़ल्ट क्या निकला, आई डॉट आई इक्वल है जे डॉट जे इक्वल है के डॉट के, और वो बराबर है 1 के। और ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो ये पूछा जाएंगे आई डॉट आई प्रूव दैट आई डॉट आई इज़ इक्वल टू जे डॉट जे इज़ इक्वल टू के डॉट के इज़ इक्वल टू 1। तो आपने ये 3 स्टेप्स लिखने और ये डायग्राम बना देने। अब हम मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे आई डॉट जे, तो वो आएगा आई जे कॉस ऑफ 90। देखें आई एक्स एक्सिस की तरफ है और जे वाई, और एक्स और वाई के दरमियान एंगल 90, तो आई और जे के दरमियान एंगल भी 90। कॉस ऑफ 90 0 होता है, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0। फिर देखें जे डॉट के यूनिट वेक्टर बराबर होगा जे के मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 90, ये भी 0। फिर के डॉट आई, इनका डॉट प्रोडक्ट के आई कॉस ऑफ 90 और कॉस ऑफ 90 0, तो आंसर 0। तो आई डॉट जे इक्वल है जे डॉट के इक्वल है के डॉट आई, और वो बराबर है 0 के। और ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसके लिए भी आप ये डायग्राम बनाएंगे और ये 3 स्टेप्स करेंगे। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल आ गए। उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जो एक्स वाई और जेड की तरफ हों। फ़र्ज़ करें 2 वेक्टर्स
जिनका डॉट प्रोडक्ट लेना है कंपोनेंट्स के साथ, वो हैं ए और बी, और वो किस में है? स्पेस में। स्पेस का मतलब क्या हुआ? दे आर 3D वेक्टर्स, और 3D वेक्टर्स का मतलब है कि ये वेक्टर एक्स वाई और जेड के दरमियान में है। तो फिर पहला वेक्टर ए इक्वल आएगा ए एक्स आई, पहला कंपोनेंट उसका, प्लस ए वाई, वाई कंपोनेंट उसके साथ जे, प्लस ए जेड, जेड कंपोनेंट के। इसी तरह बी के भी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ये तीन तीन कंपोनेंट्स बन गए। तो ये ए और बी के तीनों कंपोनेंट शो कर रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर स्पेस में। अब आप ए डॉट बी लें तो ए की जगह ए के कंपोनेंट्स लिखें, डॉट बी की जगह बी के कंपोनेंट्स लिखें। अब प्रोडक्ट लेंगे तो ए एक्स को तीनों से ज़रब देंगे, ए वाई को तीनों से ज़रब देंगे, ए जेड को तीनों से, तो 9 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आसान तरीका इन दो रिलेशन से। देखें, जो एक जैसे यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है वो 1 है, और जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। तो आसान तरीका क्या हुआ? आप एक जैसे वालों को मल्टीप्लाई करें, मतलब ए एक्स वाले को ए एक्स से बी एक्स से करें, ए वाई को बी वाई से, और ए जेड को बी जेड से करें। बाकी सबको छोड़ दें क्योंकि वो 0 होंगे। तो ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स इंटू आई डॉट आई, और वो क्या है? 1। फिर ए वाई बी वाई जे डॉट जे, वो भी 1, और फिर ए जेड बी जेड के डॉट के, वो भी 1। तो आंसर आया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। और अब यहाँ से देखें, ए डॉट बी इक्वल होता है किसके? ए बी कॉस ऑफ थीटा के। और यहाँ से कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ए बी नीचे चला जाएगा, तो कॉस ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये बराबर आ गया। और यहाँ से आप एंगल निकालना चाहें तो फिर वो कॉस ऑफ इन्वर्स हो जाएगा, और वो आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। और उसको सॉल्व करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये है उसका सॉल्यूशन। थैंक यू।